हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। और कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक भी सुख नहीं था। वह यह है कि उसके कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद लेता कि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की भागदौड़ को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधा लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज़ उसकी देखभाल करता था और रोज़ पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धीरे रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधों को सींचता रहा। 6 महीने पूरे हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधा होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया कि सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हुआ था कि उसका गमला खाली है। फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया भी। बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे थे वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उनसे बीज नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ था और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी है अहमियत हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदार बने रहना चाहिए, फिर उसमें हमारा नुकसान ही क्यों ना हो। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। कहानी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आई तो चैनल को बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।